पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने अपने किसी एक कथा में कहा था कि राम जी के 5 बाप। एक बात और यहां विद्वानों को कहेंगे, राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। सुनना, राम जी के 5 पिता, ये तुम्हें कहीं लेख में नहीं मिलेगा, और पूछ भी मत लेना कि किस लेख में है। सोचिए, अगर ये क्वेश्चन उन्हीं से पूछा जाए कि उनके कितने बाप हैं, क्या आंसर होगा उनका? जितने सनातनी हिंदू हैं पेरियार को गाली देते हैं। पेरियार ने सच्ची रामायण लिखी, और सच्ची रामायण में उन्होंने सीता जी के कैरेक्टर पर, राम जी के कैरेक्टर पर, श्री लक्ष्मण जी के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई। उन्होंने रावण के कैरेक्टर पर छोड़ दिया। एक प्रसंग है, पेरियार लिखते हैं कि राजा दशरथ की उम्र ज्यादा हो गई थी, शायद उनमें इतनी क्षमता नहीं बची थी, या वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो बच्चे पैदा कर पाते। तब उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया, और जब यज्ञ का अनुष्ठान हो गया तो जो पुरोहित आए थे, अपनी रानियों को उन पुरोहितों को बांट दिया। वो रानियां उन पुरोहितों के साथ रहीं, उन पुरोहितों को दान दक्षिणाएं दी गई, और उनके साथ रहने की वजह से दशरथ को कुछ दिनों बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ये कौन कह रहा है? ये पेरियार कह रहे हैं, जिनको ये जो सनातनी है, जो हिंदू है, वो गाली दे रहे हैं। अब आप बताइए, पेरियार और धीरेन्द्र शास्त्री में कितना अंतर रह गया कि जब धीरेन्द्र शास्त्री खुद कह रहे हैं कि राम जी के 5 बाप थे। पिता समान कहना, पिता रूप कहना, पिता के अर्थ में नाम को प्रयोग करना वो अलग बात है, लेकिन किसी से डायरेक्टली ये प्रश्न पूछना कि तुम्हारे कितने बाप हैं, ये अनर्थ होता है। कथा करने वालों को, प्रवचन करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत है। एक बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूं आपको। आज के 100 साल, लगभग 100 साल पहले बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में जितने शास्त्र हैं उनको मिला के एक करना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक नहीं हुए तो अलग अलग मतों के ऊपर चलने वाले लोग अलग अलग तरीके की भ्रांतियां फैलाएंगे, और इन भ्रांतियों से केवल सनातनियों को और केवल हिंदू धर्म को नुकसान होने वाला है। और हमने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। 100 साल पहले उस व्यक्ति ने कहा था, और आज वही हो रहा है। जितने कथावाचक, जितने मुंह उतनी बातें। कोई राम जी के 5 बाप बता रहा है। अब ऐसे तो सबके तुम 5 बाप बताओ, सबके 4 बाप बताओ, सबके 2 बाप बताओ। ऐसे कृष्ण के 2 बाप बताओ। पैदा किया वासुदेव जी ने, पालन पोषण किया नंद बाबा ने, आपको कृष्ण के 2 बाप थे। आप बताइए, आप एग्जाम देने गए हैं और वहां आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आप अपने पिताजी का नाम बताएंगे कि उन 5 लोगों को जिनको आप पिता के रूप में देखते हैं, उन 5 का नाम बताएंगे? क्या आप वहां कहेंगे कि हमारे 5 बाप हैं? आप तो किसी एक का नाम बताएंगे ना। हाँ, पिता समान आप किसी को मानते हैं, वो बात ही अलग है। हर व्यक्ति ईश्वर को पिता मानता है, गुरु को अपना पिता मानता है, अपना बड़ा भाई भी पिता समान कहा जाता है। तो जब आपके सामने कोई कहेगा कि अपने पिताजी का नाम लिखिए, तो क्या आप इन 5 लोगों का नाम लिखेंगे या अपने पिता का नाम लिखेंगे? सोचिए जरा। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर सेंसेशन फैलाना कि राम के 5 बाप थे, कृष्ण के 2 बाप हैं, फला फला के इतने बाप थे। अबे तुम अपने बाप की संख्या गिनो ना। ऐसे लोग धर्म को आगे नहीं बढ़ा रहे। ऐसे लोग कमाकर निकल जाएंगे, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां होंगी ना, वो अपना सर नहीं उठा पाएंगी किसी के सामने। हर जगह इनके, आज के जो कथावाचक या सोशल मीडिया पर फेमस लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, इनकी वजह से जगह जगह पर, कदम कदम पर आने वाली पीढ़ियों को शर्मसार होना पड़ेगा। और कोई भूल कर भी नहीं कहना चाहेगा कि हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू। फिर मुझे कोट करना पड़ रहा है अंबेडकर को, कि अंबेडकर ने कहा था कि जितने पुजारी हैं इनकी डिग्री होनी चाहिए, और ये जितने कथावाचक हैं, इन सबको अगर ये नहीं मानते तो इनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही समाज को बांटने का काम किया है, इन्होंने ही भ्रांतियां फैलाई। आप दूसरी कंपनियों को कहते हैं ना, आपको चूरन चटा के फिर अपना फायदा करके निकल जाते हैं। ये कौन है? धर्म का चूरन चटाने वाले और अपना फायदा करके निकल जाने वाले लोग। अभी एक साध्वी थी, साध्वी लिखती है अपने नाम के सामने, आचार्य लिखती है। उन्होंने कहा कि शादियां 4 प्रकार की होती हुआ। विवाह की 4 विधियां होती हैं, राक्षस विधि, ब्राह्मण विधि, पिशाच विधि, गंधर्व विधि। सब जानते हैं कि सनातनियों में शादी 8 प्रकार की होती है, जिसमें 4 अच्छी शादियां मानी गई हैं और 4 निंदनीय शादियां मानी गई। इन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि शादियां 4 प्रकार की। किस प्रकार का प्रवचन है आपका? क्या सीख देना चाह रहे? तो ये बातें जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे धर्म के लोगों के सामने उठाएगा कि आपके पुरखे, आपके परदादा, आपके अपने प्रवचन करने वाले कह रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे? इसीलिए कहा जा रहा है कि इन प्रवचन करने वाले लोगों को खुद अध्ययन करने की जरूरत है, खुद पढ़ने की जरूरत है। कोई भी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा का पास व्यक्ति चला जाता है प्रवचन करने,
छोटे छोटे बच्चों को प्रवचन करने के लिए बिठाया जा रहा है, जिन्होंने गीता रट ली है, अर्थ सहित गीता रट ली, जिनको श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक रटा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि ये बुरा है, ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, धर्म के उत्थान के लिए ठीक है। ऐसे लोग जाएंगे, सिर्फ रटी रटाई बातें करेंगे, उनके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होगी। और जब इस प्रकार की बातें बड़े मंचों से कही जाएंगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां ही शर्मसार होंगी और कुछ नहीं होगा। इनको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है और इनका दायित्व भी है कि अगर आप प्रवचन कर रहे हैं तो आपको रोज अपडेट होते रहने की जरूरत है। क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आपने अपने धर्मशास्त्रों में जो चीजें पढ़ी हैं उसको प्रैक्टिकलिटी के साथ जोड़ें, आप आज के साइंस के साथ जोड़ें। आप क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं कि प्याज और लहसुन इसलिए नहीं खाया जाता कि मल से उसका जन्म हुआ है। प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदग, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के, मुंह बसाद अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मुंह बसा। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है, क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। ये हमारे कथावाचक ही तो कह रहे हैं, आप क्या बच्चों को साइंस पढ़ाएंगे? तो हमें इन बाबाओं से, पाखंडी बाबाओं से बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जो हमारे कथावाचक हैं, तहे दिल से इनकी इज्जत करते हैं हम लोग, तो उम्मीद है कि ये अब खुद पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जिस क्षेत्र का नहीं है, जिस फील्ड का नहीं है, वो उसी फील्ड का एक्सपर्ट बना घूम रहा है। कभी भी पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल तो फैशन बन चुका है एक थाली में खाना खाना। बात सही है ना? एक थाली में अगर भोजन करोगे तो क्या होगा? दरिद्र बन जाओगे, लक्ष्मी घर से चली जाएगी। प्रेम कैसे बढ़ता है? पति उस थाली में भोजन कर ले, उसके बाद वो थाली जब जूठी हो जाए कि पत्नी उसी थाली में भोजन रख करके पाए, फिर देखो कितना प्रेम बढ़ता है। भाई आप किसी बाबा के पास चले जाओ, किसी ऐसे आचार्य के पास चले जाओ, वो जीवन दर्शन भी बता रहा है, वो धर्म दर्शन भी बता रहा है, वो घरेलू नुस्खे भी बता रहा है, वो छोटी मोटी दवाएं भी बता रहा है, वो पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है ये भी बता रहा है, वो पति पत्नी से झगड़ा कैसे मिटेगा ये भी बता रहा है। जिसको खुद उस चीज का अनुभव नहीं है वो बता रहा है। जैसे ठीक वैसे ही कि जैसे मैंने इंजीनियरिंग की हो और मैं सबको कैंसर की दवा लिखता फिर रहा हूं। अब आप कल्पना कीजिए कि मैं कैसी दवाएं लिखूंगा। तो ऐसे ही है हमारे प्रोफेशन वाले, जिनको खुद का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, जिस क्षेत्र में वो नहीं गए हैं, वो उसके भी एक्सपर्ट बने बैठे हैं। उम्मीद है कि हमारे जो कथावाचक हैं हमारी ये विनती स्वीकार करेंगे और वो भी अध्ययन करना शुरू करेंगे, केवल सुनी सुनाई बातों पर और गल्प और गप्पों पर विश्वास न करते हुए जनता को बेवकूफ नहीं समझे। यह है हमारे पास श्रीमद् भागवत महापुराण, बहुत मुख्य पुराण है हमारा। कथा आपने बहुत सुनी होगी और इन्हीं में वर्णित है पेज नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 में वर्णित है विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। अर्थात ब्राह्मण एवं कथावाचक केवल अन्न और धन आदि के लोभवश होकर घर घर जन जन को जाकर भागवत की कथा सुनाने लगेंगे, जिसके कारण कथा का सार लुप्त हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग किसी दूसरे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।